नमस्कार। भारत के बॉम्बे हाई कोर्ट को एक मामले में एक बेटी को चेतावनी देते हुए ये कहना पड़ा कि अगर बच्चे माता पिता को शांति से रहने नहीं दे सकते तो कम से कम उनके जीवन को नरक न बनाए। निश्चित रूप से ही हर संवेदनशील व मर्यादित व्यक्ति न्यायालय की इस टिप्पणी से विचलित हो जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट के इस पूरे मामले के बारे में मैं आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले कहना चाहूँगा कि न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणी आज के समाज की असलियत के बारे में बहुत कुछ बता रही है कि आज के समय में परिवार और रिश्तों का महत्व और उनका स्वरूप तेजी से बदल रहा है। आज जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें कहीं न कहीं रिश्तों का चीरहरण होता हुआ मिल जाएगा। आज समाज में जीवन मूल्यों, रिश्तों व संस्कारों में गिरावट आ चुकी है। आज कहीं बेटा, कहीं बेटी, कहीं पत्नी, कहीं पति, कहीं बाप, कहीं माँ, कहीं भाई, कहीं बहन ने रिश्तों की मर्यादा को गिरा रखा है और समाज को दूषित कर रखा है। आज ऐसे लोगों की वजह से परिवार जैसी महत्वपूर्ण संस्था चरमरा रही है। जहां पर प्रेम, प्यार है, संस्कार है, वहां परिवार एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो आपसी सहयोग व समन्वय से क्रियान्वित होती है और जिसके समस्त सदस्य आपस में मिलकर अपना जीवन प्रेम, स्नेह एवं भाईचारा पूर्वक निर्वाह करते हैं। संस्कार, मर्यादा, सम्मान, समर्पण, आदर, अनुशासन आदि किसी भी सुखी, संपन्न एवं खुशहाल परिवार के गुण होते हैं। कोई भी व्यक्ति परिवार में, हर व्यक्ति परिवार में ही जन्म लेता है, उसी से उसकी पहचान होती है और परिवार से ही अच्छे बुरे लक्षण सीखता है। ये कहा जाता है कि अच्छे परिवारों के बच्चे अच्छे होते हैं और बुरे परिवारों के बच्चे प्राय बुरे होते हैं, परंतु संगति का भी असर होता है। कई बार अच्छे परिवारों के बच्चे बुरी संगति की वजह से बुरे हो जाते हैं। परिवार सभी लोगों को जोड़े रखता है और सुख दुख में सभी एक दूसरे का साथ देते हैं। कहते हैं कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता, माँ के आंचल से बड़ी कोई दुनिया नहीं। माँ के आंचल से बड़ी कोई दुनिया नहीं। इसलिए परिवार के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। एक अच्छा परिवार बच्चे के चरित्र निर्माण से लेकर व्यक्ति की सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परंतु आज संस्कार, मर्यादा आदि बातें केवल कथा कहानियों तक सिमटती नजर आ रही है। अब मैं आपको उस मामले के बारे में बताऊंगा जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट को एक बेटी को ये चेतावनी देनी पड़ी कि अगर बच्चे माता पिता को शांति से रहने नहीं दे सकते तो कम से कम उनके जीवन को नरक न बनाएं, अपने रिश्तेदारों के जीवन को नरक न बनाएं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महिला को कड़ी चेतावनी दी। इस महिला पर अपनी ही बुजुर्ग माँ को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। कोर्ट ने इस महिला को चेताते हुए कहा कि अगर उसके खिलाफ एक और शिकायत आ गई तो उसे उस फ्लैट में जाने की अनुमति भी नहीं होगी जहां पर इस समय वह अपने 19 वर्षीय बेटे और मां के साथ रह रही है। न्यायमूर्ति एस.जे. कथावाला और न्यायमूर्ति एस.पी. तवाड़े की खंडपीठ ने एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की तरफ से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये चेतावनी दी है। इस याचिका में बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी तलाकशुदा बेटी अपने 19 वर्षीय बेटे के साथ जबरन उसके फ्लैट में रहती है। वह उसे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से प्रताड़ित करती है। याची बुजुर्ग महिला ने कहा कि उसके फ्लैट से उसकी बेटी को बेदखल किया जाए। याचिकाकर्ता बुजुर्ग महिला के अनुसार
जब उसकी यह बेटी एक किशोरी थी तब भी वह गलत कामों में लिप्त थी। उसके आपराधिक पृष्ठभूमि वाले दोस्त, याचिकाकर्ता और उसके पति और उनके पति ने लगातार अपनी इस बेटी को समझाने की ढेरों कोशिश की और अक्सर उसके आचरण के संबंध में उसे फटकार लगाते थे, परंतु उनकी इस बेटी ने कभी भी उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। वर्ष 1998 में उनकी यह बेटी अपने एक पुरुष मित्र के साथ फरार हो गई, जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि थी। उसने उससे शादी कर ली और उसके साथ रहने लगी। फरवरी 2000 के आसपास उसके पति को एक घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया था। याचिकाकर्ता बुजुर्ग महिला की इस बेटी और उसके पति के बीच लगातार झगड़ों के कारण उसका पति अपने घर से भाग गया और वह घर उसने गिरवी रखा हुआ था, जिस कारण वह महिला और उसका बेटा अकेले रह गए। उसके बाद याचिकाकर्ता बुजुर्ग महिला और उनके पति ने अपनी इस बेटी को मानवीय आधार पर कुछ दिनों के लिए पिछली बातों को भूलकर अपने फ्लैट में अपने साथ रहने की इजाज़त इस शर्त पे दे दी कि जब तक उसको कोई उपयुक्त जगह नहीं मिल जाती तब तक वह उन लोगों के साथ रह सकती है। इसके बाद उनकी इस बेटी ने उनका फ्लैट छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद इस बेटी ने अपनी याचिकाकर्ता बुजुर्ग माँ को प्रताड़ित करना जारी रखा, उत्पीड़न जारी रखा। इस मामले में बेटी के वकील ने याचिकाकर्ता बुजुर्ग महिला के आरोपों का खंडन किया और आरोपों को गलत बताया। कोर्ट ने कहा कि हम बिल्कुल भी इस दलील से सहमत नहीं हैं कि याचिकाकर्ता मां प्रताड़ित ना हो। कोर्ट ने संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक को निर्देश दिया कि वह जरूरत पड़ने पर याचिकाकर्ता को आवश्यक सहायता प्रदान करे। कोर्ट ने कहा कि हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि बच्चे अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर सकते हैं तो उन्हें शांति से रहने की अनुमति दे दें। कम से कम उनके जीवन को एक जीवित नरक न बनाए। कोर्ट की यह टिप्पणी निश्चित रूप से एक संस्कारित, सभ्य, मर्यादित व संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने के लिए काफ़ी है। धन्यवाद।